हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ क्लास 11 बिजनेस स्टडीज ਦਾ ਚੈप्टर नंबर 8 स्मॉल बिजनेसिस एंड एंटरप्राइजेस। तो इस चैप्टर ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ स्मॉल बिजनेसिस ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, एंटरप्राइजेस ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ स्मॉल बिजनेस ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ स्मॉल बिजनेस ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਕੋਈ 70 ਦੱਸੂਗਾ, ਕੋਈ 80 ਦੱਸੂਗਾ, ਕੋਈ 90, ਕੋਈ 95। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਦਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਮਾਨਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ क्राइटेरिया सेट किया हुआ है जिहदे अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड करते हैं कि यह बिजनेस जो है वो स्मॉल बिजनेस है या फिर नहीं है। तो देखो इन्होंने भी क्या होएगा, इट रेफर्स टू अ बिजनेस दैट इज इंडिपेंडेंटली ओन्ड, ऑपरेटेड एंड मीट्स सर्टन क्राइटेरिया फॉर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड सेल्स वॉल्यूम। कोई भी बिजनेस जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है ओन किया गया है, ऑपरेट हो रहेगा, तो वो कोई एक सर्टन क्राइटेरिया जो है वो मीट कर रहेगा। जो भी आप क्राइटेरिया सेट किया होएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिगार्डिंग या फिर सेल्स वॉल्यूम के रिगार्डिंग, वो क्राइटेरिया ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਗਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਵਾਂਗੇ। whether a business enterprise is small or large depend upon its volume. some of the prevalent parameters for measuring the volume are as follows। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ ਜਾਂ ਲਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਮਾਲ ਜਾਂ ਲਾਰਜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ पैमाने, कुछ पैरामीटर्स आप सेट किए हुए उन्होंने अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड करांगे। अगर वो बिजनेस कोई क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, क्राइटेरिया मीट कर रहा है, फिर वो की होगा, स्मॉल बिजनेस होगा। वॉल्यूम ऑफ कैपिटल, कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ बिजनेस दे विच, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट की हैगी बिजनेस दी, नंबर ऑफ वर्कर्स किन्ने काम कर रहे हैं, ते वैल्यू ऑफ आउटपुट जिहड़ी भी आउटपुट आ रही हैगी यूनिट्स, उन्हां दी किन्नी वैल्यू बन जाएगी। वो कुछ पैरामीटर्स हैगे, इन्हां पैरामीटर्स नूं ही आप देख के डिसाइड कर देंगे कि कोई भी बिजनेस स्मॉल बिजनेस है या फिर नहीं है। इन्नी गल समझ आ गई कि स्मॉल बिजनेस जो है वो इदा नहीं हैगा कि तुसी किसी भी बिजनेस नूं स्मॉल बिजनेस कह दो। कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया अगर कोई बिजनेस फॉलो कर रहेगा तां वो स्मॉल बिजनेस है। तो हुण देखो सब तो पहला की हुंदा सीगा कि स्मॉल बिजनेस की जो डेफिनेशन हैगी आपां नूं दित्ती होई सीगी, इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट and Regulation Act 1961। Industrial Development and Regulation Act 1951 है, सॉरी 1951। तो ये एक एक्ट बनया होएगा रिगार्डिंग इंडस्ट्रीज दी डेवलपमेंट ते रेगुलेशन रिगार्डिंग। इस एक्ट दे विच आपां नूं स्मॉल बिजनेस दी डेफिनेशन सब तो पहला दिती गई सी कि किस बिजनेस नूं तुसी स्मॉल बिजनेस कहोगे। तो इस एक्ट दे अकॉर्डिंग ना आप बिजनेसेस नूं दो टाइप्स दे विच कैटेगराइज किया सीगा, विद पावर और विदाउट पावर। कि वो बिजनेसिस जिहड़ी बल्क दे विच इलैक्ट्रिसिटी यूज करते, हुण जिहड़े देखो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो इलैक्ट्रिसिटी नूं बहुत ज़्यादा बल्क दे विच यूज करते। जो तुसीं इलैक्ट्रिसिटी नूं बल्क दे विच यूज करते तो उन्होंने आपां वर्ड यूज करते हैं विद पावर, कि तुसीं पावर यूज करके की कर रहे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे। विदाउट पावर इंडस्ट्रीज किहड़ियां हुंदियां, वो इंडस्ट्रीज जिन्हां दे विच पावर यूज नहीं की जा रही। तो हुण देखो अगर तुहाडी इंडस्ट्री विद पावर है, तो विद पावर इंडस्ट्री अगर थोड़ी है तो उहदे विच थोड़े कोले अगर 100% काम कर देगे, 100% तो ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो विदाउट पावर दे विच थोड़े कोले 50% तो ज्यादा नहीं होने चाहिए। प्लस कैपिटल जो है
कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी होनी चाहिए, 5 लाख रुपीस थोड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट दी अमाउंट होनी चाहिए। 5 लाख तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए कैपिटल अमाउंट। प्लस विदाउट पावर अगर है तो 50% तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। विद अगर पावर है तो 100% तो ज्यादा थोड़े कोले बंदे काम नहीं करने चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस मीट कर दिया नहीं गया, यानी कि पर्सन वाली, नंबर ऑफ इंप्लॉयज वाली ते कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाली, अगर ये दोनों क्राइटेरिया थोड़ा मीट करता है, थोड़ी इंडस्ट्रीज दोनों क्राइटेरिया फॉलो कर देगी, ताही आप थोड़े बिजनेस को की कवांगे, स्मॉल बिजनेस कंसीडर करांगे। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपां नूं दित्ती हुई सी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 दे विच। हुण इस एक्ट तो बाद काफी सारे नवे लॉज बने, काफी सारे चेंजेस होए, अलग अलग ईयर्स दे विच अलग अलग चेंजेस होए, ते उन्हां चेंजेस दे नाल स्मॉल बिजनेस दी डेफिनेशन भी है जो वो चेंज हुंदी रही। तो प्रेजेंटली जो थोनू इंडस्ट्रियल स्मॉल बिजनेस दी डेफिनेशन दित्ती हुई हैगी, वो थोनू दित्ती हुई हैगी MSMED एक्ट 2006 दे अंडर। हुण MSMED एक्ट की हैगा, M का मतलब है माइक्रो, S का मतलब है स्मॉल, M का मतलब है मीडियम, E का मतलब है एंटरप्राइज, ते D का मतलब है डेवलपमेंट। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 दे अंडर थोनू प्रेजेंटली स्मॉल बिजनेस दी डेफिनेशन दित्ती हुई है। कल्ले स्मॉल बिजनेस दी नहीं बल्कि माइक्रो बिजनेसेस किनू कवांगे आपां, मीडियम बिजनेस किनू कवांगे, ये भी थोनू डिफाइन किते होएगे इस MSMED एक्ट 2006 दे अंडर। तो इहदे अकॉर्डिंग ही आजकल आपां देख देंगे कि कोई भी बिजनेस जो है स्मॉल बिजनेस है या फिर नहीं है। हुण इहदे अकॉर्डिंग की डेफिनेशन दित्ती होएगी उन्होंने आपां अगे पढ़ देंगे। तो देखो की डेफिनेशन दित्ती हुई हैगी, चार्ट तो आप क्लासिफिकेशन समझांगे किवें आप क्लासीफाई करदे, किवें डिफाइन किया जाता है स्मॉल बिजनेस ते माइक्रो ते मीडियम बिजनेस नूं। तो MSMED जो एक्ट है उहदे अकॉर्डिंग भी आपां एंटरप्राइजेस नूं दो पार्ट्स दे विच डिवाइड किया, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस ते सर्विस एंटरप्राइजेस। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस दे विच जो थोड़ी प्लांट एंड मशीनरी ते इन्वेस्टमेंट है ओदियां लिमिट सेट की हुई है कि प्लांट एंड मशीनरी की जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ी वो इन्ना लिमिट्स तो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। जे थोड़ी प्लांट एंड मशीनरी दे विच इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक दी हैगी, 25 लाख तो एक्सीड नहीं कर रही, तो थोड़ी इंडस्ट्री नूं आपां माइक्रो इंडस्ट्री कंसीडर करांगे। अगर 25 तो एक्सीड कर देगी लेकिन 5 करोड़ तक दी हैगी तो फिर थोड़ा बिजनेस स्मॉल बिजनेस दे अंडर आऊगा। 5 करोड़ तो एक्सीड करके अगर 10 करोड़ तक दी लिमिट हैगी तो मीडियम बिजनेस आपां कंसीडर करांगे। सिमिलरली अगर तुसी सर्विस सेक्टर दे विच इंगेज होंगे तो सर्विस सेक्टर दे विच जेहड़ी आ इन्वेस्टमेंट है वो इक्विपमेंट्स ते होनी चाहिए। इक्विपमेंट्स ते थोड़ी इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख तक दी हैगी तो माइक्रो, 10 तो वध हैगी तो 2 करोड़ तक दी हैगी तो स्मॉल, 2 करोड़ तो ज्यादा लेकिन 5 करोड़ तक तो घट हैगी तो हो मीडियम। अगर 5 करोड़ तो ज्यादा होंदी हैगी तो ये मीडियम स्केल नहीं होगा, ये लार्ज स्केल दे विच आ जाऊगा। तो इदा तुसी डिफाइन करके आओगे कि अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट प्रेजेंटली जो स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन हैगा उन्होंने आप किवें कंसीडर करांगे, किसी भी बिजनेस को स्मॉल आप किवें करने हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है तो ओदी इन्वेस्टमेंट जो है 25 लाख तो 5 करोड़ तक दी होनी चाहिए। अगर सर्विस इंटरप्राइजेस है तो 10 लाख तो लेके 2 करोड़ तक दी जो इन्वेस्टमेंट है वो होनी चाहिए इन इक्विपमेंट्स। तो ये है थोड़ी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन। क्लियर हो गई इन्नी गल, ये थोनू इदा ही याद करनी पैणगी चीज, ठीक है। सीलिंग लिमिट्स 25, 5, 10, 10, 2 ते 5। Now, role of small businesses in rural India. Small businesses the rural India दे विच की रोल है आपां ओ दसना हैगा हुण, की रोल प्ले करदे हैगे कि अगर तुसी स्मॉल बिजनेस जो है रूरल एरिया दे विच, बैकवर्ड एरियाज दे विच जाके छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लगाने होंगे तो उहदा की इंपैक्ट पैंदा हैगा उन्हां एरियाज दे विच वो आपां दसना हैगा। तो अगर तुसी स्मॉल बिजनेस जाके खोलदे हो रूरल एरियाज दे विच तो रूरल एरिया दे लोकां नूं जिहड़े उत्थे उत्थों दे लोक हैगे उन्हां नूं एम्प्लॉयमेंट मिलदी हैगी, यानी कि उत्थे उन्हां नूं वास्ते एक होर रोजगार दा साधन
पैदा हो जाता है, एक रोजगार का साधन तुसीं उन्हां नूं प्रोवाइड कर दिंदे होगे। तो मोर इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगी, मोर इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगी तो उहदे नाल की होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, इकोनॉमी की स्ट्रेंथ, इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन बढ़ूंगी, ज्यादा ग्रो करूगी। किवें ग्रो करूगी, देखो आप अगर इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी तो लोगों के हाथ च पैसा आऊगा, लोगों के हाथ च पैसा आऊगा तो लोग होर चीज़ां खरीदण वास्ते डिमांड करनगे, डिमांड क्रिएट होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जूगी ओवरऑल देश दे विच। जदों ओवरऑल देश दे विच प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो उहदे नाल की होगा, यानी कि ओवरऑल देश दी इनकम की हो रही हैगी, इंक्रीज हो रही हैगी, तो अपनी इकोनॉमी जो है वो ज्यादा बदन फुलन लग जूगी। अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिस्टन्स, जो आर्टिस्ट होंगे है विलेज वगैरह एरियाज दे विच, विलेज एरिया रूरल एरिया दे विच जो तुहानूं हत्थी काम करन वाले कारीगर हैगे वो ज्यादा मिल जाणगे। तो जे तुसीं उत्थे जाके इंडस्ट्रीज ओपन कर दोगे, वो हत्थी काम करन वाले जिहड़े इंडस्ट्रीज होंदियां है ना, वो ओपन कर दोगे तो उहदे नाल की होगा, उन्हां आर्टिस्ट नूं अपॉर्चुनिटी मिल जूगी कि वो भी आपदी कला नूं सारे लोकां दे सामने प्रेजेंट कर सकदे है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, जे सिर्फ आप अर्बन एरियाज दे विच ही इंडस्ट्रीज ओपन करी जावांगे तो उहदे नाल की होगा, जो रीजन्स दी अलग अलग कस्बियां दी डेवलपमेंट है वो बैलेंस तरीके नाल नहीं हो पाऊगी। अर्बन एरियाज जो है वो ज्यादा तो ज्यादा डेवलप हो जाएंगे ते जिहड़े रूरल ते बैकवर्ड एरियाज है वो हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है अगर आप रूरल एरियाज दे विच खोल देंगे तो उहदे नाल की होगा, अर्बन एरियाज दे नाल नाल जिहड़े हे रूरल बैकवर्ड एरियाज हैगे इन्हां दी भी डेवलपमेंट हुंदी रहूगी। तो उहदे नाल की होगा, हर एक रीजन की बैलेंस तरीके नाल डेवलपमेंट होगी, किसी एक रीजन की ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होगी। प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों को इनकम लैवल इंक्रीज होगा, इनकम लैवल इंक्रीज होगा तो पहला जिहड़ी चीज़ां वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे सी, यूज नहीं करते सीगे, हुण वो भी चीज़ां अफोर्ड करनगे, वो चीज़ां यूज करनगे। तो जे वो चीज़ां यूज करनगे, पहला नालों वधिया चीज़ां यूज करनगे तो उन्हां दा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की हो जाऊगा, इंक्रीज हो जाऊगा। बैटर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, जो भी विलेज एरियाज दे विच लैंड, लेबर एटसेट्रा कोई भी अदर रिसोर्सेज जो है वो यूज नहीं हो रहा, यूज च नहीं हैगा, तो इंडस्ट्रीज ओपन करके आप उन्हां रिसोर्सेज नूं यूज च लैके आ सकते हैं तो उन्हां दी बैटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जे फ्री पएगे तो वो की हो रहे यूटिलाइज नहीं हो रहे, तो इंडस्ट्रीज ओपन करके आप उन्हां सारे चीज़ों नूं की कर सकते, यूटिलाइज कर सकते। लैस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मोस्टली जो विलेज एरियाज दे विच लोग काम रहिंदे हैगे उन्हां दा डिपेंडेंसी हुंदी हैगी एग्रीकल्चर ते, यानी कि उन्हां दी कल्ला रोजगार दा साधन की हैगा एग्रीकल्चर। मोस्टली पॉपुलेशन सिर्फ एग्रीकल्चर ते डिपेंडेंट है, उतो ही इनकम जनरेट कर देगी। लेकिन अगर आप उन्हां एरियाज दे विच जाके इंडस्ट्रीज ओपन कर देंगे तो पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी जिहड़ी हैगी वो घट जूगी, सॉरी एग्रीकल्चर ते जो डिपेंडेंसी हैगी वो घट जूगी। कुछ लोग एग्रीकल्चर नूं छड्ड के उन्हां इंडस्ट्रीज दे विच जाके इंप्लॉयड होणगे, उन्हां इंडस्ट्रीज दे विच उन्हां नूं इंप्लॉयमेंट मिलूगी तो एग्रीकल्चर ते जो प्रेशर है सारी पॉपुलेशन का इनकम जनरेट करन दा वो घट जूगा, नवा एक रोजगार का साधन पैदा हो जूगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, देखो जे बैलेंस तरीके नाल रीजनल डेवलपमेंट होगी, सारे एरियाज बैलेंस तरीके नाल डेवलप होंगे, सिर्फ शहरों दे विच पैसा नहीं जाऊगा, रूरल बैकवर्ड एरियाज दे विच भी पैसा आऊगा तो उहदे नाल की होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल जो है वो इक्विटेबल हो जाऊगा। जे सिर्फ इंडस्ट्रीज आप अर्बन एरियाज ही खोली जावांगे तो सिर्फ शहरों ही पैसा जाई जाऊगा, रूरल एरिया दे विच जिहड़े लोग हैगे वो पिछे रह जाएंगे, उन्हां कोल इनकम्स नहीं आउणगियां। तो इस तरह नाल हर एक एरिया दे विच इंडस्ट्री ओपन करके, रूरल एरियाज दे विच बैकवर्ड एरियाज दे विच इंडस्ट्रीज ओपन करके आप की कर सकते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर सकते हैं। क्लियर होया रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन रूरल एरिया, कि रूरल इंडिया दे विच स्मॉल बिजनेसेस दा की रोल है। नाउ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज इन रूरल एंड बैकवर्ड एंड हिली एरियाज, देखो यार अगर तुसी स्मॉल स्केल बिजनेस ओपन करना चाहते होगे तो स्मॉल स्केल बिजनेस अगर तुसी स्पैशली रूरल पिंडां दे विच बैकवर्ड एरिया या फिर हिली एरियाज दे विच जाके ओपन कर दोगे तो उहदे लई गवर्नमेंट ने काफ़ी सारियां स्कीम्स बनाई हुई है, काफ़ी तरह की गवर्नमेंट की करती है फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी, फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड कर देगी। तो की गवर्नमेंट अपन फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि देखो
अगर तुम इन्हां चों किसी भी एरिया दे विच जाके इंडस्ट्री ओपन कर दोगे तो ऑब्वियसली गल है कि इंडस्ट्री नूं ग्रो करन लई टाइम लगूगा, उत्थों दे रिसोर्सिस ठीक है आपां नूं चाहिए होंगे। रूरल एरिया दे विच लोकां दी इनकम लेवल घट हुंदी है, उत्थे आपां नूं रिसोर्सिस प्रॉपरली मिलणगे नहीं मिलणगे, काफ़ी चीज़ां हुंदियां ने जिहड़ियां कि इंडस्ट्री दी ग्रोथ लई रुकावट बन जांदी है। तो मोस्टली लोग की करदे कि इन्हां एरियाज़ दे विच इंडस्ट्री ओपन करना घट पसंद करदे गे। सो इन्हां एरियाज़ दी डेवलपमेंट हो सके, इन्हां एरियाज़ दे विच भी इंडस्ट्रीज बिजनेस यूनिट्स एस्टैबलिश हो सकन तो गवर्नमेंट ने की किया होया, काफी सारियां फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड की हुई है, लोगों को काफी तरह की स्कीम्स प्रोवाइड की हुई है ताकि ज्यादा तो ज्यादा लोग की हुन इनकरेज हों, ज्यादा तो ज्यादा लोग किए गए इन्हां एरियाज दे विच जाके इंडस्ट्रीज लगाउण। ठीक है, तो वो की हेल्प हो सकती है, की हेल्प गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई है, ਉਹਦੇ बारे ਆਪਾਂ ਹੁਣ पढ़ देंगे। सब तो पहला ਜਿਹੜੇ 6 पॉइंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏਗੇ ਇਹ गवर्नमेंट ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ हेल्प प्रोवाइड की हुई है, लेकिन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 7 ते 8 पॉइंट आप पढ़ना है वो सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही ज्यादा डिटेल च पढ़ना है, ये आप ज्यादा डिटेल च नहीं पढ़ने। सब तो पहला है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक सारा पता है, बैंक्स ICICI एक्सिस बैंक के सारे किए गए कमर्शियल बैंक्स है। तो कमर्शियल बैंक्स को गवर्नमेंट ने स्पैशल ऑर्डर दिते हुए कि कोई भी अगर पर्सन थोड़े कोलों फाइनेंशियल हेल्प लैन आंदा, लोन लैन आंदा है कि उन्हें स्मॉल इंडस्ट्री ओपन करनी है इन्हां एरियाज दे विच, रूरल बैकवर्ड और हिली एरियाज दे विच ओपन करने लई, उन्होंने इंडस्ट्री ओपन करने लई उन्होंने फाइनेंस की हेल्प है, लोन की हेल्प है, तो तुरंत उन्होंने की करनी है, आपां हेल्प करनी है ऑन ईजी टर्म्स, घट रेट ऑफ ब्याज वगैरह, या फिर ईजीली उन्होंने लोन की कर देना, तुसीं प्रोवाइड कर देना। तो एक तो ये हेल्प है। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स ये स्पेशल तरह के बैंक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जो कि लैंड की डेवलपमेंट लिए की कर देंगे, लोन प्रोवाइड कर देंगे। तुसी नवी जमीन खरीद के इंडस्ट्री ओपन करनी है या फिर जो भी लैंड थोड़े को हैगी उहदे ते किसी प्रकार की तुसी इंप्रूवमेंट करनी है, उहदे लई जो फाइनेंस चाहिएगा उस तरह के लोन्स यह बैंक तुहानू प्रोवाइड कर दे। ये लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे, मोस्टली 20 ईयर्स के पीरियड तक के लोन्स यह तुहानू मैक्सिमम प्रोवाइड कर देंगे। रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स जो है रूरल एरिया के डेवलपमेंट लई बनाए गए है, स्पेशल बैंक्स है रूरल एरियाज के विच एस्टैबलिश किए गए ताकि रूरल एरिया की डेवलपमेंट हो सके। कोई भी पर्सन अगर रूरल एरिया के विच इंडस्ट्रीज वगैरह ओपन करना चाहता है तो उन्होंने फाइनेंस प्रोवाइड करने विच ये हेल्प कर देंगे। नेक्स्ट इज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड जिन्होंने आप कह देंगे, काफी इंपॉर्टेंट बैंक है, एक वधिया ऑर्गेनाइजेशन है मेन जो कि ये सारिया चीज़ां देखती है। काम किए गए एग्रीकल्चर ते रूरल डेवलपमेंट बारे काम करना, जो भी एग्रीकल्चर नाल रिलेटेड लोग की नेगे उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प करना या फिर किसी भी तरह की होर हेल्प प्रोवाइड करना जो ताकि उन्होंने एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए दिक्कत ना आवे, ईजिली स्मूथली वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकन। जो भी उन्होंने रॉ मटीरियल वगैरह दिक्कत आ रही है, परचेज वगैरह करने फाइनेंस की दिक्कत आ रही है, वो सारी हेल्प ये प्रोवाइड कर देगी। मोर ओवर सिमिलरली रूरल एरिया की डेवलपमेंट लिए भी अगर तुम काम कर रहे होगे तो भी थोनू हेल्प करेंगे। मोर ओवर जो रीजनल रूरल बैंक्स है एक किस प्रकार काम कर रहे हैं, इन्हां दी एक्टिविटीज की जो निगरानी है वो भी नबार्ड करता है, यानी कि नबार्ड जो है वो बड़ा बैंक है, रीजनल रूरल बैंक जो है वो इसी बैंक के अंडर काम कर देगी। प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आप पढ़िया सी, सॉरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप पढ़िया सीगा कि जिहदे विच अलग अलग कुछ लोग की है वलंटरली इकट्ठे होकर एक दूसरे की हेल्प करने अगे आउंदे है ते एक दूसरे को हेल्प प्रोवाइड करने ऑर्गेनाइजेशन एस्टैबलिश कर देंगे। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज का काम भी किएगा एग्रीकल्चर की हेल्प प्रोवाइड करना कि जो भी पर्सन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के विच इंगेज है वो इकट्ठे मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैबलिश कर रहे ताकि किसी भी पर्सन को अगर किसी भी प्रकार की क्रेडिट की फाइनेंस की हेल्प की लोड़ पैंदी कि तो यह फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड कर देंगे। मोर ओवर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के विच भी ये हेल्प कर देंगे। लास्ट इज सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी दी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो बेसिकली सिडबी का भी की काम है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है इंडिया दिया उन्हां दी डेवलपमेंट लिए अगर तुसी कोई भी काम कर रहे हो, स्मॉल इंडस्ट्रीज ओपन कर रहे हो, न्यू इंडस्ट्रीज एस्टैबलिश कर रहे हो या फिर उन्होंने ग्रो करने उन्होंने एक्सपैंड करने कुछ भी काम कर रहे हो उहदे लई जो भी तुहानू हेल्प चाहिए वो सिडबी तुहानू प्रोवाइड करूगा। फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करूगा तो नॉन फाइनेंशियल हेल्प भी तुहानू प्रोवाइड करूगा। तो ये कुछ
फाइनेंशियल असिस्टेंस आपां नूं ये ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड कर देंगे। नाउ इंपॉर्टेंट जो है द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड NSIC, ये है जो इंपॉर्टेंट हैगी। उन नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये जो है ये भी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है गया उन्होंने काफी वेरियस तरीके की हेल्प प्रोवाइड कर देंगे। आह इन्हां दे फंक्शंस दिते होए गए, ये सारे काम स्मॉल इंडस्ट्रीज लई ये ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर देगी। हुण नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन जो है वो 1955 दे विच सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1955 दे विच ये क्रिएट की गई सी एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन नूं रन कर देगी ते 1955 दे विच ये रन की गई सी। हुण इन्हां दे काम की नेगे, सब तो पहला तो यही की करदे हैगे प्रोवाइड्स इंडिजीनियस एंड इंपोर्टेंट मशीनरी ऑन हायर परचेज बेसिस। सब तो पहला तो ये करदे कि जो भी इंडस्ट्रीज नूं मशीनरी वगैरह की रिक्वायरमेंट होंदी हैगी, फॉरेन इंडस्ट्री फॉरेन मशीनरीज हो गई या फिर डोमैस्टिक जो भी मशीनरीज यूज होंदी है, किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग करने जो थोनू मशीनरी की जरूरत है वो ये हायर परचेज बेसिस ते प्रोवाइड करवांदी है। हुण हायर परचेज बेसिस ते की हुंदा है, मतलब देखो एक तो है कि आप मशीनरी आपदी खरीद ली। हायर परचेज का मतलब क्या है कि तुसी बंदे तो हायर कर ली मशीनरी ले ली ते ओदी आपां की कर लिया इंस्टॉलमेंट्स बना लिया। इंस्टॉलमेंट्स आपां की करी जानेंगे, ओदी पेमेंट करी जानेंगे। जदों सारियां इंस्टॉलमेंट्स पूरियां हो जाएंगियां तां इस मशीनरी दी ओनरशिप किदे कोले आ जाऊगी, अपने कोले आ जाऊगी। जदों तक मशीनरी दी इंस्टॉलमेंट्स पूरियां नहीं होंदियां उदों तक मशीनरी दी जो ओनरशिप है वो उसी पर्सन कोले रहूगी जिदे तो आपां मशीनरी हायर कीती हैगी। एक बार आपां की करेंगे, मशीनरी हायर करके उन्हें यूज करना शुरू कर देंगे, थोड़ा करके ओदी इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहांगे। जदों सारे इंस्टॉलमेंट्स पूरियां हो गया मशीनरी अपने नाम ते हो जाएगी, अपने कोले ओदी ओनरशिप आ जाएगी। अगर आप पूरी नहीं कर पाते तो आपको मशीनरी वापस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स वेरियस इक्विपमेंट ऑन लीज बेसिस। देखो लीज बेसिस मतलब कि एक तरह ना रेंट ते लेना। रेंट जो होंदा है जो तुसी शॉर्ट पीरियड लिए कुछ चीज किराए ते ले रहे हो तो आप उत्थे रेंट वर्ड यूज करदे, लेकिन जो तुसी लॉन्ग पीरियड लिए कोई चीज किराए तो ले रहे होगे तो उहदे लिए आप लीज वर्ड यूज कर देंगे। ठीक है, 10 12 15 जिन्ने भी लॉन्ग पीरियड लिए तुसी ले रहे होगे तो जो भी इक्विपमेंट मशीनरी टूल्स वगैरह थोनू चाहिए होंगे ये थोनू वो भी लीज ते बेसिस पे प्रोवाइड करवांदे हैगे। स्कार्स रिसोर्सेज जो है स्कार्स मटेरियल वो प्रोवाइड करांदे हैगे। मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैगे उन्हां दे प्रोडक्ट्स दी मार्केटिंग करन दे विच ये हेल्प करदे हैगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दे प्रोडक्ट नू एक्सपोर्ट करन दे विच हेल्प करदे हैगे। ठीक है, जेडे वर्कर्स होंदे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दे उन्हां नू वेरियस तरह दे ट्रेड्स दे विच ट्रेन करदे हैगे। अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी दे विच हेल्प करदे हैगे। इंडस्ट्रियल एस्टेट्स एस्टैब्लिश करन दे विच हेल्प करदे। एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करदे, उन्हां नू एडवाइस करदे हैगे कि उन्हां नू किस तरह काम करना चाहिए, किस तरह अपने बिजनेस को एक्सपैंड ते ग्रो करना चाहिए, ते रॉ मटेरियल एट रीजनेबल रेट्स भी ये अवेलेबल आपको करवा के दिल देगी। तो कुछ फंक्शंस है जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो परफॉर्म कर देगी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। समझ आ गई, ये सारी हेल्प ये प्रोवाइड कर दी, यानी कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ये हर एक प्रकार की आपको हेल्प प्रोवाइड करती है। जो एडवाइजर्स वगैरह दे रहे हो नॉन फाइनेंशियल आ जाऊगी, कोई भी थोड़ी मशीनरी वगैरह लैंड दे विच हेल्प कर रहे हो फाइनेंशियल दे विच आ जाऊगी, लोन वगैरह दे रहे हो फाइनेंशियल दे विच। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर DIC। वो नेशनल लेवल ते काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेंट्रल लेवल ते ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल ते लोकल एरियाज जो होंगे है उस लेवल ते काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है कि लोकल एरिया दे विच इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट होवे ओदे लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैगी। द कांसेप्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर केम इन 1977 जो गवर्नमेंट ने की कीता सीगा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 23 दिसंबर 1977 ਨੂੰ लॉन्च की सी। उदों है इंडस्ट्रीज जो है इस्टैबलिश की गई सी। इस इंडस्ट्री का स्पैशल स्ट्रेस किते सीगा डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल टाइनी कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन पर्टिकुलर एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया दे विच स्मॉल टीनी ते कॉटेज विलेज इंडस्ट्रीज होंदी है कि उन्हां दी डेवलपमेंट इहदा मेन फोकस सीगा। हुण इन्हां दे फंक्शंस की हैगे, एक्ट एज द फोकल पॉइंट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो भी डिस्ट्रिक्ट दी इंडस्ट्रीज है उन्हां दा फोकल पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने ये कि हैगी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैगी, क्योंकि उन्होंने वेरियस तरीके की हेल्प प्रोवाइड कर देंगे। आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स एंटरप्रेन्योर्स फॉर सेटिंग अप ऑफ SSI यूनिट्स एक ही कर देंगे। आइडेंटिफाई कर देंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स नु एंटरप्रेन्योर्स नु जेडे कि
ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਵਰਕ ਸ਼ੇਅਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਗੈरह भी प्रोवाइड करते हैं, रिकमेंड्स वेरियस इंसेंटिव्स, वेरियस तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नु इंडस्ट्रियल पॉलिसी दे रिगार्डिंग। ठीक है, जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी दे विच उन्हां नू हेल्प इंसेंटिव प्रोवाइड किए गए हैं ताकि वो मोटिवेटेड रह के काम करन, वो सारे इंसेंटिव्स जो है वो ये प्रोवाइड कर देगी। प्रोवाइड्स मार्केटिंग सपोर्ट ये प्रोवाइड कर देगी, जो भी SSI यूनिट्स प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग किवें कीती जाऊगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ हेल्प प्रोवाइड कर देगी। लिंक ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ बिटवीन एंटरप्रेन्योर ਤੇ लीड बैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो भी सब तो लीड बैंक होगा डिस्ट्रिक्ट का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਗਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਗੇ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਫॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, जो भी एजुकेटेड पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड लोग हैगे उन्हां नूं जो गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर स्कीम्स है उन्होंने वो इंप्लीमेंट करने भी ये हेल्प करते, वो इंप्लीमेंट ही करते हैं। हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स इन ऑब्टेनिंग, जो भी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड तो थोड़ा लाइसेंस चाहिए, वाटर सप्लाई का लाइसेंस चाहिए या फिर किसी भी प्रकार का होर लाइसेंस चाहिए वो सारे लाइसेंस लैन भी ये हेल्प करते हैं। तो प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू द एंटरप्रेन्योर्स टू प्रोक्योर इंपॉर्टेंट मशीनरी एंड रॉ मटीरियल, कोई भी थोड़ा इंपॉर्टेंट मशीनरी बाहरों फॉरन की मशीनरी या रॉ मटीरियल वगैरह चाहिए वो लैन भी ये थोड़ा हेल्प प्रोवाइड कर देंगे। तो आ कुछ फंक्शंस देंगे DIC दे जो कि थोड़े सामने लिखे हुए हैं, ये सारिया हेल्प्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ਨੂੰ प्रोवाइड कीतियां ਜਾਂਦੀਆਂ हैं ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ਨੂੰ प्रमोट किया जा सके, ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों ਨੂੰ इनकरेज किया जा सके कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ਨੂੰ एस्टैबलिश करन रूरल बैकवर्ड ते हिली एरियाज ਦੇ ਵਿੱਚ ताकि इन्हां रीजनस ਦੀ भी की हो सके डेवलपमेंट हो सके। अर्बन एरियाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ इंडस्ट्री ओपन करते हो ईजिली वो ग्रो हो जाएंगे, बहुत सौखे तरीके ਨਾਲ ग्रो हो सकती है। तो सिर्फ लोग अर्बन एरियाज ਦੇ ਵਿੱਚ ही इंडस्ट्रीज ना ओपन करन, इन्हां एरियाज दे विच भी इंडस्ट्रीज ओपन की जा सके, इन्हां एरियाज दी भी डेवलपमेंट हो सके बराबर तरीके नाल। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट आप पढ़ा है ना कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो सके, इसी करके इन्हां सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नूं ये सारियां प्रोविजन, ये सारी फाइनैशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है ताकि वध तो वध लोग इनकरेज हो के रूरल बैकवर्ड हिली एरियाज दे विच इंडस्ट्रीज ओपन करन। सो होपफुली थोनों ये सारा टॉपिक समझ आया होगा जिन्ना भी अज आप डिस्कस किया है। कोई भी डाउट होए, कोई भी क्वेरी हुई, प्लीज कमेंट डाउन योर क्वेरीज, वी विल डिस्कस इट लेटर एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर दे विच। हैव अ गुड डे।